हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है हमको? तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको पहला देखिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरे का पहला क्वेश्चन कितना दिया? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के देखेंगे हमारा कितना आएगा। तो चलिए हम रफ्तार पे निकाल लेते हैं गुणनखंड करके। 12 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, देखेंगे हम लास्ट वाली संख्या 2 है, 2 सम संख्या है तो यह 2 से कट जाएगी। 2 छक 12, फिर 2 से हम काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 2 से कटेगा नहीं तो 3 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो हमारा जो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3, यही इतना है, यहाँ लिख देंगे। फिर देखते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 15 का निकालते हैं। 2 से कटेगा नहीं 15, 3 से कटेगा, 3 5 15। अब जो 5 है वो 3 से नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 4 से केवल कटेगा, 5 से। 5 एकम में 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया है? 3 गुणे 5। अब हम यहाँ 21 का गुणनखंड निकालेंगे। 21 का 21 को हम 2 से पहले काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से 21। 7 केवल 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 21 बराबर हमारा कितना आ गया? 7, 3 गुणे 7। अब हम यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं जो तीनों में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या हो उसको हम लिख लेते हैं, यानी जो तीनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तीनों में 3 3 मिल रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 3। ये हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम बराबर जो हमको तीनों में, यहाँ देखिए जो तीनों में कॉमन मिल रहा है, यानी छोटी घात वाली संख्या उभयनिष्ठ जो है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद बची हुई संख्या, यहाँ 2 बार 2 बचा है, उसको लिख लेंगे। गुणे यहाँ क्या बचा है? 5, उसको लिख लेंगे। यहाँ इस लाइन में क्या बचा? 7, इसको हम लिख लेंगे। जब हम इन सब का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, 60 60 में जब इस 7 में 7 छक 42, यानी हो जाएगा 420। ही हमारा आंसर। एचसीएफ हमारा 3, एलसीएफ हमारा 420। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया 17, 23 और 29। 17 यहाँ लिख लेते हैं, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 23 का निकालेंगे, उसके बाद 29 का। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम अलग अलग निकाल लेते हैं। पहली संख्या 17 का निकालेंगे। 17 किस संख्या से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 किसी से नहीं कटेगा, केवल यह 17 केवल अपने आप संख्या 17 से कटेगी। 17 कम 17। तो यहाँ हम 17 लिखेंगे। फिर हम 23 का निकालेंगे। 23 किस संख्या से कटेगा? ये 23 भी केवल 23 से कटेगा, इसके आगे किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 23, क्योंकि और किसी संख्या से कटा नहीं है तो यहाँ गुणे में और कोई संख्या लिखेंगे नहीं।
फिर बचा है 29। 29 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। 29 भी केवल अपने आप 29 संख्या से कटेगी। 29 अकम्बे 29, तो यहाँ हम लिख लेंगे 29। यहाँ हम तीनों में गुणे 1 कर दें। तीनों में 1 कॉमन है, तो यह HCF क्या होगा, इसमें 1 का गुणा करने से कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी हमको। किसी जब तीनों बराबर संख्या में हम गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए 1 क्यों हम गुणा किए हैं, यहाँ 1 आया है, तो 1 को अगर हम एक बार में काटें 1 अकम्बे 1, तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं 17 गुणे 1 करके। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ 17 किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या हमारी वही रहती है, बदलती नहीं है। इसीलिए हम तीनों में 1 1 से गुणा कर दिए हैं। तो ये CF बराबर हमारा तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है, 1 1 मिल रही है, तो CF बराबर 1 हो गया। LCM बराबर कितना होगा, जो संख्या तीनों में मिल रही है उसको हम एक बार लिखेंगे। तीनों में 1 मिल रहा है, उसे हम एक बार लिख लिए। उसके बाद जो बचा उसको हम वैसे गुणे में लिख लेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29 का जब हम गुणा करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11,339, यानी 11,339 हमारा आंसर आएगा। इन सब का हम गुणा करके हम इतना चेक कर सकते हैं कितना आएगा, हमारा वही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है 8, 9 और 25। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसी तरह से 9 का भी निकालेंगे और 25 का भी निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 का 2 से हम काटेंगे, क्योंकि 8 सम संख्या, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8। फिर 4 को हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। 2 को 1 से काटेंगे, 2 कम 2। तो हमारा 8 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर हम 9 का निकालेंगे। 9 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या है नहीं, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9। फिर 3 को 3 बार में जाएगा, 3 कम 3, 3 से 3 एक बार में कटेगा। तो यहाँ 9 का अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आया है, 3 गुणे 3। 25 का देखते हैं। 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25। 5 को एक बार में ले जाते हैं, इसका जो गुणनखंड आया है 5 गुणे 5। अब यहाँ बात आती है, देखते हैं कौन सी संख्या तीनों में कॉमन मिल रही है ना। यहाँ हम HCF निकालेंगे। HCF के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या तीनों में मिल रही है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस वाली लाइन में 5 इसमें है, तो 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब कोई भी संख्या अपने लाइन से छोड़कर किसी संख्या में मिल नहीं रही। तो HCF हमारा क्या होगा, 1। अगर हम इसमें भी गुणे 1 कर दें, इसमें भी 1 कर दें, इसमें भी कर दें, तो हमको संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 3 त्रिक का 9 होता है तो भी 1 में गुणा करने से 9 ही होगा। ये 5 25 25 होता है, तो 1 में गुणा करने तो 25 ही रहेगा। इसलिए हम तीनों में 1 गुणा कर दें। अब हमको तीनों में HCF क्या कॉमन मिल रहा है, 1। अब निकालते हैं LCM। LCM निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ 2 3 बार है, 2 पे हम 3 बार लिख देते हैं, 2 को गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख देते हैं। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दो। अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा गुणा करने पे आएगा 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं कितना हमारा आएगा, इतना 1800 ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं
पुनः इसका वीडियो बनाऊंगा। चौथा सवाल क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। HCF कोष्टक में दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी इस संख्या का HCF 9 है। LCM 306 657 का हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हमको दोनों संख्या दी गई है, इस दोनों संख्या का HCF हमको दे दिया गया है 9, LCM इस संख्या का हमको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये हम देखते हैं। HCF 306 357 का 9 दिया है, LCM हमको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। दो संख्या कौन कौन सा दिया है, एक संख्या है 306, एक संख्या है 657। यही संख्या इसमें भी है, दोनों संख्या सेम है। तो एक संख्या हमको 306, एक संख्या 357। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया है, तो एक संख्या ए हो गई, इसका गुणनफल एक संख्या ए हो गई, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर एच सी एफ बराबर इसका HCF निकाल के हमको दिया है 9 गुणे LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM को हम LCM लिख देंगे। 9 देखिए इधर गुणे में है, तो इधर में जब आएगा बराबर के इधर, तो ये भाग में लग जाएगा। 306 गुणे 657 भागा यहाँ क्या हो जाएगा 9, बराबर हमारा हो जाएगा LCM। इसको हम 9 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। 9 त्रिक 27, 3 4 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 30 है, तो 3 बचा 6, 36, 9 चौक 36, यहाँ 34 गुणे 657 बराबर LCM होगा। LCM बराबर हम लिख लेते हैं, ये LCM 34 का जब हम 657 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 22,338, ये हमारा आंसर। इसी तरह से अगर हमको दो संख्या दिया गया है और HCF या LCM दिया है, तो हम दो संख्याओं का गुणनफल करके LCM या HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान से पढ़िए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। तो आइए हम लिखते हैं, आप कैसे, अपने कॉपी पे हम पहले लिख लेते हैं आराम से। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, परंतु हम यहाँ लिखेंगे परंतु 6 के घाते n, तो इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के घाते n, जहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है। अर्थात कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसके लिए 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त कर सके। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ केवल यहाँ केवल 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 3 ही गुणनखंड है। गुणनखंड है और
5 नहीं है, 5 नहीं है। अर्थात कोई, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसके लिए 6 के घातीय अंक 0 पर समाप्त हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या कहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमसे सवाल पूछा है, ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो आइए हम देखते हैं लगा के सवाल को। हमको ये पहली संख्या दी गई है, यहाँ हम हल करेंगे इसको। यहाँ देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 दिया है, तो इसमें से हमको 13 कॉमन दिखाई दे रहा। 13 इस वाले में भी है, 13 इसमें भी है, तो यहाँ हम 13 कॉमन ले लेंगे। हमारा बचेगा 7 गुणे 11 धन, यहाँ से 13 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ 13, इसका अगर हम गुणा कर दें 11 से 77 1 78, ये संख्या 13 से विभाजित होगी, तो यह संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या। यहाँ हम लिखेंगे अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 13 से विभाजित होती है इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा क्या कहा है, सेकंड हमको दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, तो इस दोनों संख्या में यहाँ 5 कॉमन है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो चुका है, तो बचेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, यहाँ से 5 कॉमन है, तो इसकी जगह बचेगा 1। तो यह संख्या 5 से क्या है, भाज्य है, ये 5 से कट जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे विभाजित होती है, तो यह संख्या भाज्य है। अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, यह संख्या। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, उस पे जो है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो अगर दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो दोनों कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। चलिए लगाते हैं सवाल। एक वृत्ताकार पथ हम बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है और यहाँ से मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, यहाँ से सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में यहाँ तक कितना मिनट लग जाता है, 18 मिनट। एक चक्कर पूरा करेगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर कितने में पूरा करेगी, 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54, चौथा चक्कर 72। इस तरह से सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर गई
18 मिनट हो गया। दूसरा चक्कर जाएगी 18 18 36 मिनट हो जाएगा। तीसरा चक्कर आएगी तो 18 18 18 54 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार रवि को इसी स्थान से इसी दिशा में छोड़ा जाता है। रवि यहाँ चल रहा है, उसको पहला चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग गया। फिर यहाँ से चलेगा दूसरा राउंड, उसको दूसरा राउंड पूरा करने में लग जाएगा 24 मिनट। फिर उसी तरह से तीसरा राउंड पूरा करने में से 12 दूना 24, 12 तियां 36 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद फिर वह आएगा 12 चौक 48 मिनट, चौथे चक्कर में लग जाएगा। ये कॉमन सी बात हुई, हम मतलब जल्दी से निकालने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं। ये किस समय पे दोनों एक साथ मिलेंगे? 36 मिनट पे। देखिए 36 मिनट इसमें भी आ रहा है, 36 मिनट इसमें भी आ रहा है। सोनिया दूसरे चक्कर में 36 मिनट पूरा करती है, तब तक रवि तीसरा चक्कर मार देगा 36 मिनट में, तो दोनों 36 मिनट पे एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। इस सवाल को हम लगाने के लिए कार्य करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आइए हम 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम क्या होगा? पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 12 किस संख्या से कटेगा? सम संख्या है, लास्ट में 2 से कटेगा। 2 छक 12, 6 भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 2 तियां 6, 3 हम केवल 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से हम 18 का निकाल लेते हैं। 8 सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 9 18। 9 भी सम संख्या है, तो यह 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 को हम एक बार निकालें। तो 18 का जो निकल के आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें हम देखते हैं जो संख्या दोनों में कॉमन हो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, एलसीएम बराबर 2 इसमें भी मिल रहा है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम एक बार लिख लेंगे, गुणे 1 3 इसमें है 1 3 इसमें है, इसको हम एक बार लिखेंगे। हाँ, 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ, इसको हम लिख लिए। अब बचा हमारा क्या है? 1 3 यहाँ बचा है, 1 2 यहाँ बचा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। 3 दूना 6, दूना 12, 12 तियां 36। ये हमारा हो गया 36 मिनट। हमारा आंसर क्या आएगा? 36 मिनट पे दोनों एक साथ मिलेंगे। हमने वृत्ताकार बना के भी बता दिया था, यहाँ 36 मिनट में मिलेंगे। और इस तरह से हम सवाल लगाते हैं, तब हमको पता चलेगा 36 मिनट में वास्तव में मिलते हैं दोनों। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।